नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्षी दलों ने 1 जून को दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे थे। जितने भी विपक्षी दलों के प्रमुख संगठन हैं, उन संगठन के जो प्रमुख नेता हैं, संगठन के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग इसमें मौजूद थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैठक क्यों हुई। चुनाव के बीच 7वें चरण का चुनाव चल रहा था। उसी वक्त दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। क्या बात हुई इस बैठक में, मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एम के स्टालिन शरीक नहीं हुए। ये 2 राजनेताओं ने इस बैठक से दूरी बनाई, कारण जो भी रहा होगा। लेकिन आपको पता था कि इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी ने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन चुनाव के बीच में उन्हें ऐसा लगा, हार का डर सता रहा था। लेकिन इस बीच उन्होंने यह ऐलान किया कि हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे बाहर से। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी जो इच्छाएं हैं या अभिलाषा हैं, वो आगे चलकर बार्गेन करेगी अगर इंडिया गठबंधन किसी तरीके से सत्ता में आने की कोशिश करता है। मतलब के इर्द गिर्द या सत्ता में आने के समीकरण के नज़दीक पहुंचता है तब। इसीलिए उन्होंने एक खास रणनीति बनाई कि मैं अगर समर्थन दूंगी तो हो सकता है इंडिया गठबंधन इस पर मान जाए, क्योंकि वो पुरानी नेता हैं, पुरानी राजनीतिज्ञ हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। अब बात समझ लीजिए कि ये बैठक क्यों हुई। दरअसल इस बैठक का करने का प्रयोजन ये था कि तमाम जो हैं इंडिया गठबंधन के लोगों को ये बात पता चल गई थी, उन्हें ये ऐसा लग रहा था, या उन्होंने क्षेत्र भ्रमण किया होगा, तो उनको पता था कि तमाम टीवी चैनल्स जो है एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाएगी। 1 जनवरी को जो माफ़ कीजिए 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के बाद शाम से जो एग्जिट पोल चले, उसमें तमाम एग्जिट पोल्स ने ये दिखाया कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा, वो भी प्रचंड बहुमत। तो इससे पहले ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बैठक कर ली और उन्होंने ये रणनीति बना ली है कि हम चुनाव के दिन पैनी नज़र रखेंगे, ईवीएम में धांधली ना हो। अपूर्व में भी वो कह रहे थे कि ईवीएम में सेटिंग हो गई है, हेरफेर हो गई है, चुनाव आयोग मिला हुआ है। लेकिन जब वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव विधानसभा का जीत जाते हैं तब ऐसी बात नहीं कहते हैं कांग्रेस। और वो जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से सरकार बना लेती है विधानसभा, तब भी वो ये बात नहीं कहती है। कर्नाटका में भी कांग्रेस जीत जाती है, तब भी ये बात नहीं कहती है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो ये विपक्षी पार्टियां जब इस तरह की बातें करती हैं तो जनता के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करती है, क्योंकि आप एक जनादेश को भी नहीं मान रहे हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को नहीं मान रहे हैं। संविधान को चुनौती देना कांग्रेस के लिए आम बात हो गई है। राहुल गांधी ने भरे सदन में एक ऑडियंस बिल फाड़ा था। ये खुद को संविधान से ऊपर रखने वाली पार्टी है, परिवार है। ये न कानून को समझती है, न संविधान को समझती है, न सरकार को समझती है। नरेंद्र मोदी को कितनी गंदी गंदी गालियां दी। राहुल गांधी ने उन्हें चौकीदार चोर बोला, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। राहुल गांधी के पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बोला। और कांग्रेस पार्टी के समर्थित जितने पत्रकार हैं वो गोधरा दंगे के आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दशकों जलील किया। इतनी प्रताड़ना नरेंद्र मोदी पर की जितनी नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद भी राहुल गांधी परिवार पर कभी नहीं किया। जबकि इन पर नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है। जो कानून के दायरे में होती हैं चीज़ें, ईडी और सीबीआई कांग्रेस के ज़माने में भी बहुत तरह की सख्ती करती थी, लेकिन जितने तरह के आरोप से घिरे हुए कांग्रेस परिवार ने हमेशा देश की जनता और कानून और संविधान को ठेके पर रखा है। ऐसे में इस घमंडिया गठबंधन और इस घमंडी लोगों की हर बातें जनता के खिलाफ जाती है। ये न जनता के जनादेश को मानने के लिए तैयार रहते हैं, न कोई नीति और नियत को मानने के लिए तैयार रहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस से आम जनता तो छोड़िए, उनके पार्टी के गठबंधन के लोग भी कटते चले जा रहे हैं। पिछली दफ़ा जब 2 राज्यों में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गजब नज़रअंदाज किया। उस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के ही हिस्से में थे और इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे, संयोजक बनने की बात चल रही थी।
लेकिन पटना के एक मिलर हाई स्कूल में एक रैली थी, उस रैली के दौरान उन्होंने, वामपंथी पार्टियों की रैली थी, उस रैली के दौरान कांग्रेस को खूब अनाप शनाप नीतीश कुमार ने भरे मन से बोला, क्योंकि उनकी अंदर की पीड़ा छलक गई। तमाम जो राजनेता हैं वो ये कह रहे थे उस दौर में कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये गठबंधन नहीं चल पाएगी, और हुआ वही। फिर नीतीश कुमार बाहर निकल गए, ममता बनर्जी भी अलग हो गई, अरविंद केजरीवाल बहुत ज़बरदस्ती माने, वो भी पंजाब में नहीं लड़ रहे हैं, साथ में चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, दिल्ली में भी नहीं लड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया गठबंधन को जो नेतृत्व मिलना चाहिए, जो रास्ते मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाया। और अब जो एग्जिट पोल प्रचंड बहुमत दिखा रहा है एनडीए को, तो उससे पहले ही लोगों ने रणनीति बना ली है, अपने हार को स्वीकार कर लिया, और अब ये रणनीति बना रहे थे कि किस तरीके से जनता के सामने हमें क्या बोलना है, कि ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग को मिला लिया, वगैरह वगैरह। खैर, जनादेश है, जनादेश का सम्मान करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर नरेंद्र मोदी सच में 4 जून को प्रचंड बहुमत से जीत कर आते हैं तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जाएगी। बहरहाल फिलहाल आप हमें इस वीडियो को थोड़ा प्यार दे दें, अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।